Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic strategy implementation. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि एक बार जब आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेते हो उसके बाद आपको उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी refers to the execution of the plans and strategies so as to accomplish the long-term goals of the organization. It converts the opted strategy into the moves and actions of the organization to achieve the objectives. यानी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आपने जो भी प्लान्स और स्ट्रेटजीज को डेवलप किया है, जब आप उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रॉपरली अकॉम्प्लिश किया जा सके, तो हम इसे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का नाम देते हैं। क्या करती है ये जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है, ये ऑप्टेड स्ट्रेटजी को मूव्स और एक्शंस में इस तरीके से कन्वर्ट करती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके। यानी कि अगर सिंपल वे में बात करी जाए, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन वो पर्टिकुलर टेक्निक है जिसके बेसिस पर जो फर्म है वो अपने स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्सेस, पीपल और कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करती है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करती है और उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करती है जिससे कि आप मार्केट में अपने अदर कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एज को गेन कर सको। तो हम इस प्रोसेस को स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का नाम देते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल वे में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो कुछ इस तरह से नोट कर रखी है मैंने। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ चूजिंग स्ट्रेटजी इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन so as to achieve strategic goals and objectives। यानी कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का मतलब हो गया जो स्ट्रेटजी आपके द्वारा फाइनली सिलेक्ट की गई है उसको आपको ट्रांसलेट करना है ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में, और उसको ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है जिससे कि आप अपने स्ट्रेटजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। तो हम इस प्रोसेस को स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया डेफिनेशन के रिगार्डिंग। जब हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जब हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया था तो हमने इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर ध्यान हो अगर आपको तो 5 स्टेप्स हमने इसमें डिस्कस करे थे जो नॉर्मली इसमें फॉलो किए जाते हैं, और इसका जो 4th स्टेप था वो था स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। इससे पहले जो 3 स्टेप्स थे वो क्या थे? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले था आपको स्ट्रेटजिक इंटेंट में मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता था। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करा था? एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, इनको प्रॉपर्ली स्टडी किया था जिससे कि आप अफेक्टिंग फैक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे। और उसके बाद आपने क्या करा था? फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया था। और फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजी के बाद अगला स्टेप जो रहता है दैट इज नोन एज द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के बाद जो लास्ट स्टेप इसके अंदर फॉलो किया जाता है दैट इज नोन एज द स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, जिसे हम स्टडी करेंगे। ये आपके सिलेबस में अवेलेबल है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का ही नंबर आता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है इट इज द 4th स्टेज ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। और पर्पस क्या है इसका? जो आपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया है उसको क्या करना? उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना, या फिर उसको आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में कन्वर्ट कर देना। ये काम होता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। यानी कि अगर आपको स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने से पहले आपको किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है, उन इंपॉर्टेंट प्री रेक्विसाइट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्री रेक्विसाइट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी।
first of all, the strategy is to be institutionalized in the sense that the one who framed it should promote or defend it in front of the members because it may be undermined. यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा स्ट्रेटजी को फ्रेम किया गया है, सबसे पहले तो उसके द्वारा स्ट्रेटजी को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करना जरूरी होता है। यानी कि इंस्टीट्यूशन में हर मेंबर के द्वारा उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली एडॉप्ट किया जाए, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसे प्रेजेंट करना होगा स्ट्रेटजी को इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेजेंट करके इसको प्रमोट करना है और उसको प्रॉपर्ली डिफेंड करना है, जिससे कि इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया सके। क्योंकि मेंबर्स क्या करेंगे, इसको अंडरमाइन भी कर सकते हैं, और अगर अंडरमाइन करेंगे तो इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर करने के लिए आपको अंडरमाइनिंग को इग्नोर करने के लिए मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए इसको प्रमोट करना होगा और डिफेंड करना होगा। ये सबसे पहला रेक्विसाइट है। सेकेंड वन इज द डेवलपिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को डेवलप करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंपोनेंट है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में कंसीडर करते हैं, और इसमें हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कॉपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड पर्सोनल, द डिग्री ऑफ कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन, एफिशिएंसी। और ये वो पर्टिकुलर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप अपने पर्पज को रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर अपने पर्पस को प्रॉपरली रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को डेवलप करना ही होगा। दिस इज द सेकंड प्रीरेक्विसाइट। थर्ड प्रीरेक्विसाइट इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्लान्स। ऑपरेटिंग प्लान्स का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्लान का मतलब है एक्शन प्लान्स, डिसीजंस और प्रोग्राम्स जो रेगुलर बेसिस पर फॉलो किए जाते हैं कंपनी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में। क्योंकि कंपनी में आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उसके रिगार्डिंग आपने हर एक पार्ट के रिगार्डिंग आपने एक्शन प्लान्स, डिसीजंस और प्रोग्राम्स को डिजाइन कर रखा है, जिन्हें हम ऑपरेटिंग प्लान्स में कंसीडर करते हैं। अगर इन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग प्लान्स को फॉर्मुलेट किया गया है और वो भी प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स को इंडिकेट करते हुए, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किए गए ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तो इनकी सिग्निफिकेंस रहेगी, अदरवाइज इनकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आपको ऑपरेटिंग प्लान्स को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करना है, जिससे कि आप स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकें। और इसके साथ साथ आपको उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को भी कॉन्सेंट्रेट करना होता है जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑपरेटिंग प्लान्स को डेवलप करते समय। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर वे में ऑपरेटिंग प्लान्स को भी फॉर्मुलेट करना होगा। The fourth prerequisite is developing proper organizational structure. That is very important. ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसको तो सबसे पहले डेवलप करना है आपको। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? द वे इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक्ड टुगेदर। यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से को रिलेटेड होंगे, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। कुल मिला के जो वेरियस डेजिग्नेशंस हैं, पोजीशंस हैं, रोल्स हैं, इनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि जो स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो रही हो। यानी कि organizational structure must be according to the strategy which is to be implemented। क्योंकि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? उसमें वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के द्वारा। और जब हम उनकी डिफरेंट डेजिग्नेशंस, पोजीशंस और रोल्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे और जब तक उनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट
नहीं कर सकते हैं। दैट पॉइंट इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज पीरियडिक रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी। रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है जिसको फॉलो किया जाना बहुत जरूरी होता है, और इसको हमें एक रेगुलर इंटरवल पर फोकस करना जरूरी है, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है या नहीं है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से रेलिवेंस मैच करने के लिए हमें स्ट्रेटजी के पीरियडिक रिव्यू को फोकस करना होता है, वो भी रेगुलर इंटरवल के बेसिस पर। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ ऑपरेट कर रही है, डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, और ये एनवायरनमेंट डायनामिक कह रहे हैं हम, यानी कि रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, और रेगुलर चेंजेस के बेसिस पर जो इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, और अगर चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर एक प्रॉपर अफेक्ट पड़ेगा उसका। तो वो अफेक्ट नील करना है अगर आपको वो, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंज होते ही आपको एक प्रॉपर रिव्यू लेते हुए स्ट्रेटजी में भी चेंज करना जरूरी होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो पाए तो आप उसके इफेक्ट को नील कर सकते हो, और ये एंश्योर कर सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो प्रॉपरली फुलफिल हो रही हैं, उस पर उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट इज क्लियर। इसके साथ साथ अगर स्ट्रेटजी को हमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है सक्सेसफुल वे में, तो हमें एक पॉइंट और नोट करना होता है। वो पॉइंट क्या है, दैट if there is an alignment between strategy and other elements like resource allocation, organizational structure, work climate, culture, process and reward structure। यानी कि अगर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन को आपको इफेक्टिव बनाना है तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट एंश्योर करना होगा। किस किस के बीच में, स्ट्रेटजी और अदर एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वर्क क्लाइमेट क्या है, कल्चर, प्रोसेस और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। इनके साथ में स्ट्रेटजी का एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना जरूरी है जो स्ट्रेटजी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को एंश्योर करेगी। ओके, थैंक यू।